नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव फाउंडर इंडिया का एक एक्सक्लूसिव शो है जिसे आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स की मदद से मंडे टू फ्राइडे लाइव ये शो लेकर आप तक पहुंचते हैं। हम जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट से, ताकि आप क्रिप्टो को और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से जान सकें। और जिस तरीके से आप स्टॉक मार्केट, एफडीज, सेविंग अकाउंट, इन सारी चीजों को समझते हैं, उसी तरीके से आप क्रिप्टो को भी उतनी ही आसान तरीके से समझें और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ इसमें भी इन्वेस्ट कर सकें। आज के इस एपिसोड में हम जुड़ने जा रहे हैं पूनम सिंह से, जो कि पैसा रोज की फाउंडर है। पैसा रोज एक फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट और सपोर्ट करने वाला एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिसके जरिए फाइनेंशियल लिटरेसी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं हमारी एक्सपर्ट पूनम। पूनम जी, बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू सो मच शिवानी, हाउ आर यू? मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा रहा होगा। अब तक हम पूनम मैम से बहुत सारे टॉपिक्स को समझ चुके हैं। डोज कॉइन, बिटकॉइन, इथीरियम, ये किस तरीके से काम करते हैं, मैटिक किस तरीके से काम करता है, इनके फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साधारण सरल भाषा में मैम ने हमें समझाया है। आज भी इसी तरीके का एक कॉइन हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिपल, XRP। मैम, रिपल की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये भी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉइन है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यस, सो शिवानी, जैसे कि बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स किसी ना किसी प्रॉब्लम या बेसिकली जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको एक ब्लॉकचेन या डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन बनाने के लिए बनाए गए हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। सिमिलरली जो XRP है, आई थिंक इट इज द 4th लार्जेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका जो इंटेंशन है, इट इज बेसिकली हमारे जो बैंक्स काम करते हैं उन कामों को XRP क्रिप्टो वर्ल्ड में कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज अ ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन। आपको एक देश से दूसरे देश में जब भी कभी पैसा भेजना होता है, अभी हम क्या करते हैं कि अभी जो भी मनी है हम अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं एंड उसको दूसरे देश में दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए ये जो प्रोसेस होता है ये कम से कम 3-4 दिन लेता है एंड इसके कुछ चार्जेस रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बैंक के अलावा आप जो वेस्टर्न यूनियन या जो मनी ट्रांसफर पेमेंट कंपनीज हैं उनकी भी मदद से आप जो पैसा है एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है। अब ये पैसा एक देश से दूसरे देश क्यों भेजा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे कोई भाई बहन अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनके माँ बाप यहाँ से पैसा कभी कभी भेजते हैं अगर वो स्टूडेंट है, और अगर वो वहाँ काम कर रहे हैं तो वो अपने फैमिलीज के लिए यहाँ पर पैसा भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केरला के आई थिंक मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन केरला से या बिहार से दुबई और जो सऊदी कंट्रीज हैं वहां पर काम करते हैं। तो जब वो वहाँ के अर्निंग्स को अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेंबर्स तक वापस यहाँ भेजते हैं, जिसको हम कहते हैं रेमिटांसेस, तो इस तरीके के रेमिटांसेस या स्टूडेंट फीस, ये इस तरीके से एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर होते रहते हैं। नॉट जस्ट स्टूडेंट या रेमिटांसेस, बट ट्रेड के लिए भी आपको बिटवीन कंट्रीज पेमेंट्स भेजना होता है। तो ये जो मनी ट्रांसफर होता है बिटवीन 2 कंट्रीज, ये जनरली जो बैंकिंग सिस्टम है वो वक्त लगाता है 2 से 3 दिन। कभी कभी वर्किंग हॉलीडेज आ जाते हैं या फिर बैंक के कुछ अपने इंडिविजुअल इश्यूज रहते हैं। कभी कोई बैंक या जो पेमेंट कंपनी है वो कभी कैश एक्सेप्ट करती है, इस क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करती है, कभी क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती। हर पेमेंट कंपनी या बैंक का अपना अपना कंडीशन है टू सेंड मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। लेकिन रिपल का टोकन है XRP, ये सारे कंडीशंस को स्कोर करता है। रिपल हमें मदद करता है कि हम कम से कम समय में कम से कम चार्जेस के साथ एक देश से दूसरे देश मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे होता है ये मनी ट्रांसफर, मैं समझाती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपए हैं, उनको मनी को दैट INR को मैं रिपल में कन्वर्ट करूंगी, XRP में कन्वर्ट करूंगी। उस XRP को अपने जो भी मेरा एक्सचेंज है वहां से
जो सामने वाले व्यक्ति का XRP एड्रेस है वहां पर भेज दूंगी, एंड वो व्यक्ति अपना जो XRP है उसको उनके कंट्री के जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम RBI या इंटरनेशनल बैंक, स्विफ्ट, ये सारे कम से कम 3-4 बैंक इकट्ठे काम करते हैं, तब जाके ये पैसा एक देश से दूसरे देश पहुंच पाता है। लेकिन XRP से ये इतना वक्त भी नहीं लगता और इतना ऑफिशियल जो हैसल्स रहते हैं वो भी नहीं होते हैं, एंड बहुत ही कम समय में डायरेक्ट टू द अकाउंट ऑफ द पर्सन पैसा पहुंच जाता है सेफ एंड सिक्योर तरीके से। ठीक है, तो मैम ये तो क्लियर हो गया कि ये किस तरीके से काम करता है और क्या इसका यूज क्या है, वो आपने हमें क्लियर कर दिया है। मैम जब भी आप किसी कॉइन के बारे में बताते हैं, चाहे वो इथेरियम हो, मेटिक हो या कोई भी कॉइन हो, आपने अब तक हमें बताया है कि फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होंगे किसी भी कॉइन, किसी भी टोकन के, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के, तो वो उतना ही ट्रस्टवर्दी हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए। तो मैम इनके ये वाला जो हम कॉइन डिस्कस कर रहे हैं, रिपल या XRP, इसके फंडामेंटल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? रिपल में जैसे मैंने बताया कि इसका जो मार्केट एडॉप्शन है वो सबसे तेज हुआ है, एंड टॉप 4 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में रिपल आते हैं। रिपल इज ए कंपनी जिनका टोकन है XRP। इसमें बिटकॉइन और रिपल में ये अंतर है कि जो बिटकॉइन है उनका जो बिटकॉइन का वेरिफिकेशन जैसे माइनिंग बेस्ड वेरिफिकेशन है, जितने जगह माइनिंग करती है नोड्स वेरीफाई करते हैं। लेकिन रिपल को एक तरीके से कंसेंसस प्रोसेस पोल के बेसिस पे इसका वेरिफिकेशन होता है, जिस वजह से यहाँ पर जो रफ्तार है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट वो बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि पोल पर कंसेंसस बेसिस पे है। एंड क्योंकि कंसेंसस बेस पे वेरिफिकेशन या वैलिडेशन होता है, तो इसकी एनर्जी बहुत कम कंज्यूम करते हैं XRP एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं, उस वजह से जो गैस फीस है या ट्रांसैक्शन चार्जेस है वो बहुत है। तो फंडामेंटली इट इज अ वेरी गुड कॉइन। आपको जो प्रॉब्लम है बेसिकली ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वो प्रॉब्लम को वो बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। जो मेजर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है अभी तक किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में वो XRP में आया है। आप देखेंगे बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड, they have already started using the XRP and Ripple network for cross country transfer of payments. So fundamentally it is very strong, but the thing is we are seeing that for prices is around 0.64. So it is expected that by the end of 2021 it will reach $1. And अभी 2 दिन पहले ही सबसे ज्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड किया है, which is 6.6% ग्रोथ से रिपल ने अभी के प्राइसेस हैं लाइक ट्रेडिंग प्राइसेस 6.6% ग्रोथ किया है। So it is growing and it is a very fundamentally strong coin, and जो हमारे जितना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में बैंक्स काम करते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली उन ऐसे मेजर हिस्सा ट्रांसफर ऑफ पेमेंट तो उसको बिल्कुल रफ्तार प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और ट्रांजेक्शन को लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कनाडा पंजाबी बहुत सारे हैं जो कनाडा में रहते हैं, एंड पंजाबी क्या होता है कनाडा से पंजाब में, पंजाब को कनाडा बहुत ज्यादा मनी ट्रांसफर होता है। वहां पर जो मनी ट्रांसफर कंपनीज है वेस्टर्न यूनियन या जो भी लोकल कंपनीज हैं उनको यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी वहाँ फॉर एग्जाम्पल आप 50,000 रुपए भेज रहे हैं तो कभी कभी 5,000 तो ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व XRP करते हैं। एंड फंडामेंटली इट्स अ वेरी स्ट्रांग कॉइन। ठीक है, तो फंडामेंटली ये कॉइन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और आपको बताई दिया है हमारे एक्सपर्ट ने कि इसने ग्रोथ भी देखी है बीते कुछ दिनों में। तो फंडामेंटली मैम ये स्ट्रांग है और साथ ही साथ मनी ट्रांसफर के लिए बहुत अच्छा और बहुत सिक्योर मेथड भी है। क्या केवल यही इसका एक यूज है या इसके अलावा भी इसके कुछ यूजेस एंड एप्लीकेशंस हैं, या सिर्फ मनी ट्रांसफर के लिए हम इसे कंसिडर कर सकते हैं? So basically, money transfer is the payment solution. जहाँ भी आपको पैसा ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, पेमेंट सोल्यूशन ये सारे प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट सोल्यूशन जैसे अभी हम
IMPS, RTGS, हमारे जो बैंक्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, हम IMPS, RTGS, UPI, ये सब चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट वी यूज। तो यहाँ पे ये ग्लोबल पेमेंट सोल्यूशन है, पेमेंट रिलेटेड कोई इशू है तो वो रोल आपका सॉल्व करेगा। ठीक है मैम, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल क्या लगता है आपको, कितना ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें? सो एज ऑफ नाउ देखिए क्या है कि जो रिपल है उनका उसका सप्लाई इट्स अ प्री माइन प्रोजेक्ट। प्री माइन मतलब ऑलरेडी माइनिंग हो चुकी है एंड 1 मिलियन लाइक 1 मिलियन हर साल या हर महीने ऐसे मार्केट में XRP आते जाते हैं। एज ऑफ नाउ 50 बिलियन XRP हैव ऑलरेडी कम इनटू मार्केट। सो सप्लाई कंट्रोल रहती है एंड बस अभी भी इसके साथ एक इशू है जिसकी वजह से इसके प्राइसेस कम, बिटकॉइन या इथेरियम से कम है, because SEC, यूएस का जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, that is having some legal issue with XRP. Once वो legal issue solve होता है, it is definitely going to be top 2 and top 3 projects. वैसे भी अभी despite issues it is in the top 4, मतलब market conditions, market capitalization के according top 4 में है, but definitely it is happening क्योंकि payment solution तो like हर देश को, हर दुनिया को जरूरत है। डेवलप कंट्रीज से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज को पेमेंट नेटवर्क चाहिए जहां पर बैंक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में भी हर जगह पे छोटे से छोटे कस्बे में बैंक या जो पेमेंट सॉल्यूशंस नहीं है ऑप्शन, तो लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास डेवलपिंग कंट्रीज XRP की मदद, मतलब XRP की मदद ली जाएगी। तो इस वजह से उसका मार्केट पोटेंशियल और फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आज आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें वापस से एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉइन के फंडामेंटल्स बता दिए हैं, समझा दिए हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ग्रोथ पोटेंशियल आप क्या देख रहे हैं आपने वो भी बता दिया है, यूजेस एंड एप्लीकेशंस क्या हैं और बिटकॉइन से किस तरीके से वो अलग है या सिमिलर है वो भी आपने बता दिया है। मैम जाते जाते एक टॉपिक हमारे एक एक्सपर्ट ने हमें दिया था कि इस पे हमें बात करनी चाहिए, तो लास्ट एपिसोड पे भी हमने उसमें बात की है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इस पर आपका क्या कहना है कि कितनी जरूरी होती है एक अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी लेकर चलना, और क्या आप इस पे एडवाइस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सो बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तब आप किस तरीके से, आपका जो दिमागी स्थिति है या किस तरीके से आप कुछ ट्रेड को ले रहे हैं। कभी कभी बिकॉज ट्रेडिंग क्या होता है, कम समय में किया जाता है, कम समय में प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो लोग पैनिक में आ जाते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में पैसा आता जाता रहता है, उस तरीके से एक काम और स्टेबल माइंडसेट की जरूरत होती है बिजनेस में। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी आपको एक बिजनेस माइंडसेट की जरूरत होती है कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट समझें कि आप कितना अफर्ट टू लूज आप कर सकते हैं। और जब भी आप ट्रेडिंग करें तो एक काम, आपका एक प्री प्लान्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बिकॉज ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, कभी कभी ट्रेड आपके जहाँ एक्सपेक्ट करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, उस वजह से लोग बहुत ज्यादा पैनिक में आते हैं। एंड सो आपको मेडिटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स ये हेल्प करती है, बट ट्राई टू हैव अ ट्रेडिंग साइकोलॉजी या जो भी साइकोलॉजी है आपकी ट्रेडिंग के समय वो सही तभी रहेगी जब चीजें आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो। आपका रिस्क मैनेजमेंट भी प्लान हो, ऑलरेडी आपका टारगेट भी प्लान हो, आप प्रॉपर्ली एंड एक स्टेबल माइंड से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेबल माइंड के साथ आप ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, अपना रिस्क जो है, रिस्क एपेटाइट समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप अपने उम्र के किस पड़ाव पे हैं और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, इन सारी बातों को समझने के बाद एक स्टेबल साइकोलॉजी के साथ, स्टेबल माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आज के एपिसोड में हमने समझा है कि रिपल किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मनी ट्रांसफर के लिए, पेमेंट मेथड के तौर पे उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और साथ ही साथ में हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी बात कर ली है एक बार फिर से, ताकि आप और ज्यादा अवेयर हो सके और उसके बाद फिर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सके। पूनम जी, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पूनम सिंह, पैसा रूल्स की फाउंडर। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आज एक बार फिर से हमें एक नए कॉइन के बारे में समझा दिया है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, ग्रोथ पोटेंशियल उसमें ये कितना देख रही हैं वो भी बता दिया है। आने वाले एपिसोड में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर, क्रिप्टो जगत से जुड़े हुए टॉपिक्स को लेकर पहुंचते रहेंगे हम आप तक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।